नमस्कार, मैं दीपक ठुकरेला रूट्स टू रूट्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की ब्रेन डेवलपमेंट क्लास के अंदर हम सीखेंगे कैसे आप अपने स्टेज फियर को दूर कर सकते हैं, किस तरह से आपको स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। कई बार बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो 1 to 1 में बड़े कंफर्टेबल है। जब आप क्लास में अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, खुल के बात कर सकते हैं, ग्रुप में बात कर रहे हैं तो भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात ये कहा जाता है कि आप स्टेज पे जाओ और पूरे स्कूल के सामने, पूरी क्लास के सामने आपको कुछ टॉपिक पे बात करनी है, कुछ प्रेजेंट करना है, कुछ सुनाना है, तो आपके पेट में ना हल्की हल्की गुदगुदी होती होगी। ऐसे लग रहा होगा बहुत सारी चींटियां शरीर में चल रही है और बड़ा आपको अनईजी सा फील होता होगा। ये प्रॉब्लम स्टेज फियर कहलाती है, या फिर ये सिम्टम जो है ये स्टेज फियर के हैं। बहुत बार आपका गला सूख जाएगा, पसीना आएगा, आप नर्वस हो जाएंगे, आप ये आवाज़ लड़खड़ाने लग जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टेज फियर की हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम किस तरह से स्टेज फियर को दूर कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। और जो टेक्निक आज मैं आपको सिखाऊंगा वो बहुत ही आसान है, कोई बड़ी टेक्निकल चीज़ें नहीं है उसमें। उस छोटी सी टेक्निक को फॉलो करके आप बड़ी से बड़ी ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हो, उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। चाहे 100 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, 10,000 लोग आपके सामने हैं, सब आपकी बात सुनेंगे भी और आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात उन तक पहुंचा भी पाएंगे। चलिए, तो आप समझते हैं कि स्टेज प्रेजेंटेशन में किन पॉइंट्स पे ध्यान देना जरूरी है, और इन चीज़ों को अगर आपने अपना लिया और रेगुलर प्रैक्टिस में डाल लिया तो लाइफ में कभी भी किसी भी स्टेज पे किसी भी मोमेंट में आप जा सकते हो। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कोई भी आपको अगर अचानक से बोलता है जाओ स्टेज पे जाके बोलना है, आपको कोई भी घबराहट नहीं होगी, आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्मल सराउंडिंग्स में बड़े कंफर्टेबल है, अपने ग्रुप में कंफर्ट जोन में बड़े अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको बोला जाता है कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, स्टेज पे जाके बोलना है, कुछ सुनाना है, डिबेट करना है, स्पीच देना है, किसी टॉपिक पे किसी से मिलने ही जाना है स्टेज पे, तो उनके अंदर नर्वसनेस, घबराहट, डर पैदा हो जाता है। और आज का ये जो टॉपिक है ये इसी के बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले स्टेज पे जाने के 2 फंडामेंटल हैं, 2 रूल्स हैं, उसको समझ लीजिए। आपका ब्रेन, आपकी बॉडी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आपकी जैसी साइकोलॉजी होगी आपकी फिजियोलॉजी भी वैसी ही होगी। मतलब अगर आपको यहां डर लग रहा है तो वो डर आपके शरीर पे दिखेगा, आपके शरीर उसी तरह से रिफ्लेक्ट करेगा उस डर को। अगर यहां से आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, और यहां से आप नर्वस हो रहे हैं, तो सामने वाला आपको पहचान लेगा, ठीक है, कि ये पूरी तरह से अलाइनमेंट में नहीं है। अगर आप बॉडी से स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली ब्रेन तक सिग्नल जाएगा और वो आपको टफ बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा, और वो नर्वसनेस नहीं आने देगा जो नहीं आनी चाहिए। ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपका ब्रेन थॉट्स दोनों आपस में अलाइन होते हैं। तो सपोज मुझे नर्वसनेस है और मैं स्टेज पे आया, सपोज मैं यहां पे अब स्टेज पे एंट्री कर दी, और जैसे ही मैं स्टेज पे आया, बिना मेरे कुछ बोले सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैं घबरा रहा हूं। अब क्या हुआ, मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, कंधे मेरे आगे की तरफ झुके हुए हैं, और वो टेंशन जो है वो शक्ल पे भी दिख जाएगी, आपका फेस एज इट इज रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मेरी बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, जैसे कि ये, आप स्टेज पे गए, आप अपने आप को ब्लॉक करके बैठे हुए हो, ठीक है, आप देखो आप पूरी तरह से अपने आप को ब्लॉक करके बैठे हुए हो, आपको नहीं चाहते कि पब्लिक आपको अच्छे से देखे, या आप किसी चीज के पीछे छुपना चाहते हो। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर ये है पूरी तरह से, ठीक है, आप बिल्कुल ओपन वाइड में आ गए हो, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसे लगता है ना बदमाश खड़े हैं, लड़ने के लिए आए हैं, नहीं, ये वाला बॉडी स्ट्रक्चर भी यही शो करता है कि आप कूल दिखना चाह रहे हो लेकिन अंदर से डरे हुए हो, घबराए हुए हो। लेकिन वहीं पे छोटे छोटे चेंजेस करके, ना मुझे ऐसे खड़ा होना है, ना मुझे ऐसे खड़ा होना है, ना मुझे कंधे झुकने देना है, ना मुझे बिल्कुल ऐसे खड़ा होना है, ना मुझे हाथ पीछे करके खड़ा होना है। बच्चे क्या करते हैं, सावधान ऐसे खड़े हो जाते हैं। इन सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले अपने लेग्स पोजीशन को समझेंगे, क्योंकि मैंने बताया पहली चीज जो है, पहला रूल क्या है, साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, कि शरीर अगर सही तरीके से अलाइनमेंट में है तो यहां पे सिग्नल जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, ये आपको नर्वस नहीं होने देगा, वो दिखेगा भी नहीं। तो आपको स्टेज पे खड़े होते हुए आपको ध्यान देना आपके दोनों पैरों के बीच में। आप ध्यान दीजिए,
एक पैर आपका सीधा है, दूसरा पैर ऐसे आप 90 डिग्री एंगल पे लाइए और जितनी डिस्टेंस पे ये पैर है दूसरा पैर उतने साइज पे ले आइए। तो दोनों पैरों के बीच में आपके एक पैर जितना गैप होना चाहिए। देख रहे हैं, ये देखिए, एक पैर बिल्कुल सीधा, दूसरा पैर आपका 90 डिग्री एंगल पे, और ये जो पोजीशन है जहां पे मेरा पंजा है यहां पे मैं दूसरा पैर ले आऊंगा। तो ये तो होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड पोस्चर पैरों का। अब आते हैं हाथों की बात। हाथों का पोस्चर जो है, कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, कई लोग ऐसे सावधान ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये पोस्चर बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको दोनों हाथों को रिलैक्स करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर ले आए और उसको स्ट्रेच करें। थोड़ा सा स्ट्रेच करने के बाद दोनों हाथों को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं कीजिए और रिलैक्स छोड़ दीजिए, बिल्कुल लूज। ये पहली पोजीशन है। अगर आपको रिलैक्स खड़ा होना है तो सबसे पहले ये। अच्छा, ये करने के लिए आपको हर बार स्टेज पे जाके ऐसे नहीं करना, आप प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो बॉडी पोस्चर अपने आप वैसा हो जाएगा। बट स्टार्टिंग के लिए आप प्रैक्टिस के लिए दोनों पैरों का गैप मेंटेन करें, दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच कीजिए और रिलैक्स छोड़ दीजिए। ये जो पोस्चर आपका रहेगा, ये पोस्चर आपको बहुत फायदा देगा। सबसे पहले कॉन्फिडेंट दिखने में, रिलैक्स दिखने में, ठीक है। आप रिलैक्स है मीन्स आप कॉन्फिडेंट है, ठीक है, आप रिलैक्स हैं। अब अगर आपको ज्यादा देर खड़े रहना है एक ही पोजीशन पे और आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और आप अपने हाथों को जोड़ना चाहते हो, तो जोड़ने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि आप दोनों हाथों की उंगलियों की टिप्स को आपस में ऐसे मिला ले, ठीक है, दोनों हाथों की टिप्स को ऐसे मिला ले और उसे अपने नेवल के पास, पेट के पास रखें। ये देखिए, ठीक है, ये पोजीशन होगी, पहली पोजीशन ये होगी। ऑलराइट, तो पैरों की पोजीशन हो गई, एक पैर का डिस्टेंस, सीधे खड़े हो गए, ये सीधे खड़े होने की है, हाथ ऊपर नीचे, रिलैक्स। अब ज्यादा देर तक रहना, हाथों को जोड़ने का बार बार मन कर रहा है तो फिंगर टिप्स को जोड़े, ठीक है। अगर फिंगर टिप्स पे बोर हो गए हैं तो अंगूठों को आपस में कनेक्ट कर दे, हाथ को ऐसे रखें, ठीक है। ये देखिए, हम अब ताकि हमारे हाथ जब खुले हों तो आराम से खुल सके, ठीक है, और ये कन्वर्सेशन ऐसे ही चलती रही। ये आपका स्टैंडिंग पोस्चर होना चाहिए अगर आप खड़े हैं तो। अगर आपको चलना है स्टेज पे, वॉक करनी है, आपको कुछ टॉपिक पे बोलना है, तो कोशिश करें कि एक स्पेस अपना बना के चले जिसमें आपके पास मूवमेंट हो, एक कदम आगे आने का, एक कदम पीछे आने का, ठीक है, 2 कदम लेफ्ट और 2 कदम राइट जाने का। तो ये देखो, इधर हम इधर जा सकते हैं बात करते करते, और बात करते करते ही मैं इधर भी आ सकता हूं, ठीक है, 2 कदम, फिर वापस बात करते करते, आपको पता भी नहीं चलेगा। और साथ में मेरे हाथ जो हैं वो मेरे चेस्ट के पास हैं, ठीक है, मेरे स्टमक के पास है, तो मूवमेंट है, और हाथ मैंने खुले हुए हैं, बंद नहीं है, मुट्ठी बंद नहीं है, मेरे हाथ खुले हुए हैं, फिंगर्स खुली हुई हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, और देखिए मैं उसी पोस्चर पे आ रहा हूं, और जब मैं खड़ा होऊंगा तो वापस सेम डिस्टेंस पे मेरा पैर होगा और मैं वहां पे आ जाऊंगा। ये आपकी फिजियोलॉजी आपको मेंटेन करनी है। शोल्डर जो है वो आपके स्प्रेड होने चाहिए, चाहे आप लड़के हैं, लड़की हैं, कोई भी हैं, आपका एक पोस्चर है। लड़कियों के लिए पोस्चर पहला तो मेंटेन्ड पोस्चर जो है वो यही पैरों का है, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेज फियर दूर करने के लिए हमने समझा कैसे अपने बॉडी स्ट्रक्चर को, बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करना है। तो जब भी आप स्टेज पे जाएंगे आपने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, स्टेज पे गए, दोनों पैर बराबर डिस्टेंस पे आ गए नहीं आ गए चेक करो। आप ज्यादा चौड़े पैर करके तो नहीं बैठे हुए, ज्यादा क्लोज तो नहीं है आपके पैर, ठीक है। पैर ऐसे सीधे भी नहीं रखने हैं, इट शुड बी अ वाइड ओपन, स्लाइटली जो है वैसे ओपन होने चाहिए, ऐसे ओपन पोस्चर आना चाहिए पैरों का। कई बच्चे जो है वो बिल्कुल ऐसे सावधान पोजीशन में खड़े हो जाते हैं, ये से ज्यादा कंफर्टेबल आप इसमें रहेंगे। कभी करके देखिएगा, यू वुड बी वेरी कंफर्टेबल इन दिस पोस्चर। हाथ ऊपर नीचे, रिलैक्स, एंड हाथ क्लोज लानी है तो फिंगर्स को क्लोज लाइए। ये होगी आपकी फिजियोलॉजी, जिससे मतलब बॉडी पोस्चर, जेस्चर, जिससे आपकी साइकोलॉजी बदलेगी, आप कॉन्फिडेंटली दिखेंगे। चेहरे पे स्माइल सबसे बड़ा हथियार है। इफ यू हैव स्माइल ऑन योर फेस, आप कितने भी नर्वस हो, कितने भी डर रहे हो, एक प्यारी सी मुस्कान काम हो जाता है। आप कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी आपके चेहरे की स्माइल जो है वो सारा काम कर देती है, आपके सारे डर, सारी कमियां छुपा ली जाती हैं, ठीक है। तो स्माइल करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ऐसे नहीं है कि मैं वहां जाके स्माइल कर दूंगी, तो वहां जाके स्माइल भी अजीब निकलेगी, ठीक है। कभी इधर का होंठ ज्यादा हो जाएगा,
ठीक है, कभी अजीब सी स्माइल निकलेगी, अजीब सा डर सा लगेगा, आंखों में डर दिखेगा, सो आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये हो गया हमारा फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सेकंड रूल, सेकंड गोल्डन रूल है कि हम अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलेंगे। इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलेंगे, कल्पना को हकीकत में बदलेंगे। तो अब मैं आपको कुछ सोचने के लिए बोलूंगा। जो मैं आपको सोचने के लिए बोलूंगा वो आपने डेली सोचना है, डेली प्रैक्टिस करना है। चाहे किसी भी स्टेज पे जाना है, उससे पहले एक बार आंख बंद करके वही सब सोचना है जो मैं आज आपको बोलूंगा, और उसके बाद आप देखना बच्चों, चमत्कार हो जाएगा, आपके मन से सारा डर गायब हो जाएगा। करें? एक्साइटेड है? चलिए जल्दी से करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आप लोग बैठे हुए हो, ये एक्सरसाइज आपको वैसे तो खड़े होने के बाद करनी है, ठीक है, पर आप अभी बैठे रहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आंखें बंद करने के बाद आपने ऐसी जगह पे खड़ा होना है जहां पे आप 3 से 4 कदम चल सके, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। सेम इसी तरह से 4 कदम पीछे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। कई बच्चे कैसे करते हैं, कदम ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4। नहीं, आपको दोनों कदम एक साथ आगे लेके जाने हैं और फिर उनको रोक लेना है। ये एक लेवल हो गया, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ठीक है, एंड चौथा लेवल। अब हमने करनी है, क्या करनी है, कल्पना, इमेजिन। कोई प्रेशर नहीं है, कोई वजन नहीं लगाना, जो दिमाग में आए, जो मैं बोलूं उससे रिलेटेड जो भी कुछ आपके दिमाग में आए वो सोचना है। ऑलराइट, चलिए करते हैं। बहुत मजेदार टेक्निक है। सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, स्पाइन सीधी कर लो, एक लंबी सांस लो, गहरी लंबी सांस लो, कमर सीधी करो एंड क्लोज योर आइज। टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज। कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए सभी बच्चों की, यू शुड हैव अ स्ट्रेट स्पाइन। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स, क्लोज योर आइज। धीरे धीरे सांस लेते रहें, आंखें बंद करेंगे सभी। किसी भी बच्चे की आंखें खुली हुई नहीं दिखनी चाहिए। एक्सरसाइज तभी समझ में आएगी व्हेन यू हैव क्लोज्ड आइज। आइज बंद करें सभी, कीप योर आइज क्लोज। लंबी गहरी सांस, कमर सीधी, आंखें बंद। कुछ भी हो जाए अगली 2 मिनट तक आपने अपनी आंखें बंद ही रखनी है। क्लोज योर आइज, वेरी गुड। नाउ व्हेन यू हैव क्लोज्ड आइज, आपने जस्ट इमेजिन करना है कि आपके सामने एक गोल्डन रोड है, सोने की बनी हुई सड़क है, सुनहरी सड़क है। जस्ट इमेजिन, कल्पना कीजिए, सोचिए। सोचने में कोई पैसे नहीं लगते। सो कमर सीधी करें, आंखें बंद करें और सोचें कि आप जहां हैं वहां से थोड़ी सी आगे एक लंबी सुनहरी सड़क है, सोने की बनी हुई सड़क है। जस्ट इतना इमेजिन करें। जब तक दिमाग में वो सोने की सड़क नहीं बनेगी तब तक आगे की एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। सो कीप योर आइज क्लोज्ड एंड इमेजिन, थिंक, सोचिए कि एक सड़क है, वो सोने की बनी हुई है, सोचना है। वेरी गुड। नाउ इमेजिन करें कि आप उस सड़क पे जैसे ही पहला कदम रखते हैं आप पहुंच जाते हैं आज से 3 महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद, जब आपके फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। आप फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। जस्ट इमेजिन, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज और एक कदम आगे उस गोल्डन रोड पे चढ़ने की कोशिश करें। जैसे ही आप उस गोल्डन रोड पे चढ़ते हैं, इमेजिन करें आप पहुंच जाते हैं 2024 के एग्जाम डिक्लेरेशन डे या रिजल्ट डिक्लेरेशन डे पे। आज वो दिन है जब आपका रिजल्ट आने वाला है और आप 2024 में फ्यूचर में पहुंच चुके हैं। जस्ट इमेजिन, आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे लिखा है 2024 आपका स्वागत करता है, 2024 आपका स्वागत करता है, वेलकम्स यू, और नीचे आपका नाम लिखा है। और अपने नाम के पास अपने सिग्नेचर करें, जस्ट साइन इट। अपने नाम के पास अपने सिग्नेचर करें और जैसे ही आप सिग्नेचर करते हैं, इमेजिन करें आपकी ड्रेस चेंज हो जाती है, आपने बिल्कुल नए कपड़े पहने हुए हैं और अब आप पहुंच गए हैं अपने स्कूल के मेन गेट के ऊपर। दिमाग में सोचिए आपके स्कूल का मेन गेट कैसा दिखाई देता है, उसका कलर क्या है, डिजाइन क्या है, आपने जो कपड़े पहने हैं वो कैसे हैं। उस रिजल्ट डिक्लेरेशन डे पे आप अपने स्कूल के गेट पे हैं तो बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स
स्कूल के अंदर जा रहे हैं और आप भी अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल के अंदर जा रहे हैं। इमेजिन करें आपके साथ आपके पेरेंट्स भी आ गए हैं और धीरे धीरे आप स्टेज के ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप स्कूल के अंदर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग, बच्चे आपको देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपके क्लासमेट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, स्कूल में काम करने वाले बाकी वर्कर्स हैं। उन सभी को देखते देखते जहां पे आपके स्कूल को की स्टेज है, जहां पे ज्यादातर प्रोग्राम होते हैं, वो देखिए बहुत सुंदर डेकोरेट की गई है और ऑडियंस में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। जस्ट इमेजिन, बहुत सारे बच्चे वहां ऑडियंस में बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं और उन पेरेंट्स के बीच में आपके पेरेंट्स भी बैठे हैं। ध्यान से सोचिए, देखिए उनको। वहां पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारा शोर है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। स्टेज पे माइक पे कोई बोल रहा है, सुनिए वो क्या बात कर रहे हैं। स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं, आपके प्रिंसिपल बैठे हैं, वाइस प्रिंसिपल बैठे हैं, कुछ टीचर्स बैठे हैं, कोई सेलिब्रिटी, कोई गेस्ट आया हुआ है वो भी बैठे हैं। सोचिए वो कौन हो सकते हैं। जस्ट थिंक दैट। और अब स्टेज से आपका नाम पुकारा जाता है। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। स्टेज पे आपका नाम पुकारा जाता है, आपकी क्लास का नाम पुकारा जाता है और आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है। धीरे धीरे अपने आप को स्टेज पे चढ़ते हुए इमेजिन करें। जस्ट इमेजिन कि आप स्टेज पे चढ़ रहे हैं और जैसे ही आप स्टेज पे पहुंचते हैं, आपकी बॉडी पोस्चर जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल है। अपने आप को देखने की कोशिश करें, आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल है, एक प्राउड है, अपने आप पे गर्व हो रहा है। आपको इतने सारे बच्चों में से आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा है। स्टेज पे जितने भी लोग बैठे हैं वो खड़े होकर आपका तालियों से स्वागत कर रहे हैं। तालियों की तेज गड़गड़ाहट को सुने, सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। सुनिए उस तालियों की बजाने की आवाज को। और जैसे जैसे आप स्टेज पे चढ़ रहे हैं, अब आप सेंटर ऑफ द स्टेज पहुंच चुके हैं। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली खड़े हैं। आपके पैर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपको बताया गया है, आपको प्रैक्टिस कराई गई है। आप रिलैक्स हैं, चेहरे पे प्यारी सी स्माइल है और आप ऑडियंस को देख रहे हैं। ऑडियंस में पेरेंट्स को देख रहे हैं, पेरेंट्स के बीच में आपके पेरेंट्स बैठे हैं, पेरेंट्स के पीछे स्टूडेंट्स बैठे हैं। देखिए ध्यान से, बहुत सारे बच्चे हैं, कलरफुल ड्रेसेस हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और स्टेज पे वो चीफ गेस्ट आपके पास आ रहे हैं। उनके हाथ में एक बहुत प्यारी सी ट्रॉफी है, एक मेडल है। वो ट्रॉफी आपको दी जा रही है। आप प्यारा सा स्माइल देके फोटो खिंचवा रहे हैं। वो मेडल आपके गले में पहनाया जा रहा है। आप धीरे से अपनी गर्दन झुकाइए, उस मेडल को अपने गले में पहनिए। और स्टेज के ऊपर अब आपको माइक के ऊपर बुलाया जा रहा है। नाउ यू आर ऑन द माइक। अब आप ऑडियंस को कह रहे हैं, देखिए क्या बात कर रहे हैं आप थैंक्स कह रहे हैं गेस्ट का, थैंक्स कह रहे हैं टीचर्स का, स्कूल का, सभी बच्चों का, अपने पेरेंट्स का। और इस कॉन्फिडेंट अंदाज में ट्रॉफी हाथ में उठा के एक फाइनल पोज दे रहे हैं आप, जैसे आपने बहुत कुछ अचीव किया है और आपने हाथ में ट्रॉफी उठा के एक फाइनल पोज दिया है। उस ट्रॉफी को दिखाते हुए आप दूसरी तरफ से धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और जाके अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठ रहे हैं। फ्रेंड्स आपके लिए बहुत खुश हैं, चीयर कर रहे हैं। अब इस ट्रॉफी और मेडल के साथ आप वहां से वापस आ रहे हैं। वापस आइए और आ जाइए वापस उसी बोर्ड के पास जहां पे आपने सिग्नेचर किए थे। 2024 वेलकम्स यू, आपने वहां पे अपने साइन किए थे। अब जैसे ही आप उस बोर्ड को देखते हैं, आपके हाथ में वो ट्रॉफी भी है, मेडल भी है। अब एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आप पहुंच चुके हैं 2025 के अंदर। अब सोचिए, आज से 2 साल बाद अगले 2025 में आप स्टेज पे जा रहे हैं। सेम प्रोसेस, बट अब आपकी ड्रेस कुछ नई है, कुछ अलग है। 2025 वेलकम्स यू जहां पे लिखा था, वहां पे अपने और स्टाइल से अपने सिग्नेचर करिए और पहुंच जाएं स्टेज पे वापस। दोबारा अपने आप को स्टेज का एक्सपीरियंस दीजिए। आज जो स्टेज मिली है वो एग्जाम के बारे में नहीं है, रिजल्ट के बारे में नहीं है, वो कुछ और है। सोचिए किस चीज के लिए आपको स्टेज पे बुलाया जाए। क्या अवार्ड आपको मिलना चाहिए? डांस का, सिंगिंग का, स्पोर्ट्स का, हैंडराइटिंग का, ड्राइंग का, किस चीज का अवार्ड आपको चाहिए?
आपके अंदर वो क्या टैलेंट है जो 2025 में आप चाहते हैं कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, आपको स्टेज पे बुलाया जाए, आप स्टेज पे बात करें। जो भी आपकी डिजायर है उसको एक शेप दीजिए, उसको कल्पना को पूरा कीजिए और सोचिए वही सब आप स्टेज पे हैं। बहुत बड़ा शानदार प्रोग्राम है, ऑडियंस बैठी है, आपके पेरेंट्स बैठे हैं, आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पे चढ़ रहे हैं एंड पीपल आर वेरी हैप्पी टू सी यू ऑन स्टेज। लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, सुनिए, आपका नाम पुकारा जा रहा है, लोग चीयर कर रहे हैं, उस आवाज को सुने, महसूस कीजिए उस फीलिंग को। स्टेज पे जब आप पूरी तरह से रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट है, उस फीलिंग को महसूस करें। और स्टेज पे दोबारा आपको एक बहुत प्यारी शील्ड ट्रॉफी दी जा रही है। उस ट्रॉफी के नीचे लिखा है कुछ कि ये ट्रॉफी किस चीज के लिए है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और इसी ट्रॉफी को दोबारा उसी विनिंग पोजीशन में हाथ में दिखाते हुए लोगों का धन्यवाद कीजिए माइक पे और धीरे 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 वापस आइए। वापस से हम पहुंचेंगे जहां पे हमने सिग्नेचर किए थे। अब की बार हम एक कदम पीछे आएंगे, 2024 में आएंगे। जहां पे आपने 24 में सिग्नेचर किए थे, वहां पे पहुंचते ही अब आपके हाथ में वही पुरानी ट्रॉफी और वही मेडल आपके गले में है। वही सब चीजें याद कीजिए, वो ड्रेस वापस वही आपके ऊपर आ चुकी है। और इन सभी को याद करते हुए एक कदम पीछे सेम पोजीशन पे आ जाएंगे जहां आप गोल्डन रोड पे चढ़ने से पहले पहुंचे थे। और यहां पहुंच के आप वापस उसी नॉर्मल ड्रेस में हैं जहां आप थे। वही पोजीशन है जहां से आपने शुरू किया था। मन मन में अपना नाम 5 बार दोहराएं। आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट 5 बार दोहराएं। दोनों हाथों को रब करें, धीरे से आंखों पे रखें, एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे आईज ओपन करें। जिस भी बच्चे ने ये एक्सरसाइज मेरे साथ लगातार की है उसको बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत रिलैक्स महसूस हुआ होगा, दैट फॉर श्योर। अब ये जो एक्सपीरियंस आपने आज लिया है, कुछ मिनटों में, 10 मिनट में आपने एक एक्सपीरियंस लिया है, ये एक्सपीरियंस आपने अपने ब्रेन को बार 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 दिलाना है। देखिए, आप 2 तरीके से सीखेंगे। पहला, आप फिजिकली एक चीज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे और उसको सीख जाएंगे, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन उसको अडेप्ट कर लेगा। लेकिन एक और तरीका है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपको फिजिकल इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितना आपकी इमेजिनेशन को मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं जानता। तो जितना प्रैक्टिस आप यहां कर रहे हो, आपका ब्रेन उसको रियल समझेगा। और अगली बार जब भी आपको मौका मिलेगा स्टेज पे जाने का, भाग के जाएंगे स्टेज पे, कॉन्फिडेंटली खड़े होंगे, वेट कर रहे होंगे अपनी ट्रॉफी का, अपने अवार्ड का, और स्माइल के साथ सबका थैंक यू कह रहे होंगे। जो भी आपको बोलना है आप बोलेंगे और प्यार से निकल जाएंगे। कोई भी नर्वसनेस, हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि ये काम आप पहले सैकड़ों बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे अपने ख्यालों में, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी सोच में। आपके ब्रेन के अंदर आपने इस दुनिया को कई बार जिया है और रियल लाइफ में जब आप जाएंगे तो आपके ब्रेन के लिए वो सिचुएशन नई नहीं होगी, वो सिचुएशन पुरानी होगी, बिकॉज आपने उसको कई बार प्रैक्टिस किया है। और यही एक ऐसी टेक्निक है जिससे लाइफ में किसी भी स्टेज पे, मैं भी जब भी कभी स्टेज पे जाता हूं 1 मिनट के लिए आंखें बंद करता हूं, इमेजिन करता हूं कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कहां खड़ा होऊंगा, क्या बोलूंगा, लोग क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, और मैं एक्ट कर देता हूं। ये क्लास स्टार्ट होने से पहले भी मैं ऐसे ही करता हूं। मैं 1 मिनट साइड में जाता हूं, सोचता हूं कि मैं ऐसे 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 ये क्लास करूंगा, और बिल्कुल वैसे ही होता है। जो भी शब्द मैं अभी बोल रहा हूं ये ऑलरेडी मैं सोच चुका हूं, और इस वजह से मुझे सोचना नहीं पड़ता बार बार, मुझे कोई स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे हम उसको कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं और कोई थकावट भी नहीं होती, कहीं जाना भी नहीं है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज भी नहीं करना पड़ता। ये इतनी प्यारी एक्सरसाइज है बच्चों, जिसके बाद आपको लाइफ में कभी भी स्टेज पे, किसी व्यक्ति के सामने, किसी इवेंट में कुछ एक्ट करने में, कुछ बोलने में, कहने में कभी घबराहट नहीं होगी, कभी डर नहीं लगेगा। 2 चीजों पे काम करना है। पहला है फिजियोलॉजी, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को पॉजिटिव बनाना है ताकि जो लोग देखें वो आपको कॉन्फिडेंट समझें, ठीक है ना, वो आपको नर्वस ना समझे। अगर ये लेक्चर मैं ऐसे ले रहा होता,
बिल्कुल ऐसे खड़ा होके आराम से, ठीक है, मैं आराम से ऐसे खड़ा होता और ये लेक्चर ले रहा होता, वुड यू थिंक ये लेक्चर आपको सुनने का भी मन करता? मेरी आवाज लड़खड़ा रही होती, घबरा रहा होता, आपका बिल्कुल मन नहीं करता। वहीं पे मैंने जैसे ही अपने पोस्चर को कॉन्फिडेंट बनाया, ओपन बनाया और मैंने अपनी बातें की, आपका ध्यान आया, मैं लेफ्ट भी गया, मैं राइट भी गया, आपको फोकस मेरी तरफ था। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि आप सामने वाले को सबकॉन्शियसली ये अपील करा रहे हो कि जो बच्चा, जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो कॉन्फिडेंट है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास कुछ ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, हमने अपने ब्रेन को सेकंड टेक्निक में इमेजिनेशन की पावर दिखाई कि बार बार एक ही चीज इमेजिन करने से जब नेक्स्ट टाइम आप स्टेज पे जाएंगे तो नर्वसनेस, घबराहट नहीं होगी। तो बच्चों, आपको करना क्या है? आपने कोशिश करनी है कि जो टेक्निक आपको बताई गई है उसे आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू इंप्लीमेंट इट ऑन अ डेली बेसिस। फिजिकल टाइम नहीं मिल रहा तो इमेजिनेशन की टेक्निक है, आराम से घर पे बैठे हैं, जस्ट थिंक। जब भी कोई इवेंट में जाना है, क्लास के अंदर भी अगर आपको एग्जाम है, टीचर ने बोला ना क्लास में आगे आके सुनाओ, 1 मिनट का टाइम लीजिए टीचर से, दिमाग में सोचिए मैं जाऊंगी, ऐसे बोलूंगा, ऐसे बोलूंगी और ये कर दूंगा या कर दूंगी, काम हो जाएगा। अब मैजिक देखना, यहां पे एक बार प्रैक्टिस करने से सेकंड टाइम आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, थर्ड टाइम और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यू हैव टू प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मैं दीपक ठुकरेला ब्रेन डेवलपमेंट के आज के सेशन में आप सभी का धन्यवाद करता हूं आने के लिए। उम्मीद करता हूं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे और इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ फिर कुछ नया सीखेंगे और अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।